तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा से आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का जो हम लोग का सेशन है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? विभाज्यता के नियम। यानी पिछले वाले वीडियो में हम लोग 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज जो है हम लोग 7 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय को व्यतीत करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो कंसेप्ट में पहला जो लिखेंगे आप, कंसेप्ट में आप लिख लीजिए 7 से विभाज्यता के नियम। 7 से विभाज्यता, 7 से विभाज्यता का नियम, का नियम। ठीक है क्या? 7 से विभाज्यता का नियम। तो आइए जानते हैं 7 से विभाज्यता का नियम कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना, जो दी गई संख्या है, मतलब जो दी गई संख्या है उसके इकाई अंक को आप दोगुना कर लीजिए। उसके इकाई अंक को दोगुना कर लीजिए, जो शेष अंक है उसमें से घटा दीजिए। घटाने के बाद उसमें आपको 7 से भाग देना है। अगर वह पूर्ण रूप से कट जाता है तो पूरी संख्या आपको 7 से क्या होगा? विभाज्य होगा। ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है वो कि सबसे पहले आप दी गई संख्या को 3-3 अंक के पेयर में तोड़ लेंगे, यानी बना लेंगे। उसके बाद बड़ी संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा लेंगे। घटाने के बाद अगर वह संख्या 7 का गुणज होता है तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। तो लिख लेंगे कंसेप्ट के रूप में, हम लोग इसको लिखिएगा कि सर्वप्रथम दी गई संख्या, सर्वप्रथम दी गई संख्या को 3-3 के पेयर में बनाना है और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। ठीक है, घटाना है। जो शेष बचेगा उसमें 7 से भाग देना है। ठीक है, 7 से भाग देना है। यदि संख्या पूर्ण रूप से या पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है। क्या बोले हम कि सर्वप्रथम दी गई संख्या को 3-3 अंक के पेयर में तोड़ लेंगे। जो बड़ा वाला होगा उसमें से छोटा वाला घटा लेंगे। घटाने के बाद जो प्राप्त संख्या होगी उसमें 7 से भाग देना है। भाग देने के बाद अगर वह पूर्ण रूप से कट जाता तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। ठीक है। आइए दूसरा एग्जाम्पल क्या करना है। दूसरा एग्जाम्पल, इसका दूसरा मतलब जो है परिभाषा क्या है कि इकाई अंक को, ठीक है, दो गुना कर इकाई अंक को दो गुना कर शेष अंक में से घटाकर जो प्राप्त संख्या होती है, ठीक है, प्राप्त होती है यदि वह 7 से विभाज्य हो
तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी, 7 से विभाज्य होगी। ठीक, आइए एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, एक बार इसको आप नोट करिए। चलिए नोट कर लिए होंगे, तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये चीज आपने नोट कर लिया, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्या है कि 1274, तो चेक करना है क्या यह 7 से विभाज्य है। तो हमने क्या कहा आपको, जो इसका दो नियम बताया। सबसे पहले क्या करिए, जब आप इकाई अंक का 2 गुना यानी 4 को आप करिए 2 गुना, तो 4 गुना कितना हो गया 8। अब इस 8 को क्या करिए, बाकी जो शेष अंक है यानी 127, इसमें से 8 घटाइए तो कितना होगा, ये बताइए ना। ये हो जाएगा कितना, 1 1 9 119, और 119 में जब आप 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। क्यों, देखिए ना क्या होता है, 11 का 7 का 7 4 17 17 को 7 से गुना करेंगे तो 119 होगा, रिमाइंडर क्या हो गया 0। जब रिमाइंडर 0 हो गया तो पूरा पूरा विभाज्य होगा। दूसरा तरीका हम आपको क्या बताएं, जैसे ये 1274 है बुआ, बोले 3 अंक का पेयर लीजिए, 3 अंक का पेयर बनाए, इसके पीछे नहीं कुछ है, यहाँ 0 डबल 0 लगा दिए और ये 3 अंक का पेयर बना दिए। अब जो है ये 274 में से बुआ आपको घटाना क्या, 001, कितना हो गया 273, 200 कितना हो गया 73। अब ये 273 में आप 7 से डिवाइड करिए तो कितना होगा, 7 या 21, 6 63, 7 में 63, देखिए 39 बार में पूरा पूरा कट गया। मतलब ये जो 1274 है ये 7 से क्या है, विभाज्य है। तो इस तरह से जो है हम लोग 7 के विभाज्यता के नियम को आराम से सीख सकते हैं। तो फिर एक बार मैं बताता हूँ, 7 से विभाज्यता का नियम थोड़ा सा अल्टर होता है। आप क्या करिए, इकाई अंक को 2 गुना करिए, इकाई अंक को 2 गुना करना है और शेष में से आपको घटा लेना, घटाने के बाद उसमें 7 से भाग दिए, पूर्णतः अगर विभाज्य हो जाएगा तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगा। चलिए एक बार नोट कर लीजिए इनको, ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको हम मिटाते हैं। अब चलते हैं हम लोग 8 से विभाज्यता का नियम। अब अगला हेडिंग दे दीजिए 8 से विभाज्यता का नियम। आज हम लोग को पूरा खत्म करना है, ठीक है। क्या देना है, 8 से विभाज्यता का नियम। देखिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक, दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक यदि ट्रिपल शून्य हो, मतलब 3 गो 0 हो या 8 का गुणज हो, वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 3 गो 0 होगा या 8 का गुणज होगा, वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो आइए हम इसको नोट कर लेते हैं कि यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य या अंतिम 3 अंक शून्य या 8 का गुणज हो, 8 का गुणज हो, वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी, 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी, वह संख्या 8 से पूर्णतः क्या होगा, विभाज्य होगा। आइए सर एग्जांपल में जानते हैं, जैसे हमने लिखा 1 पर 3 गो 0, 2 पर 3 गो 0, 3 पर 3 गो 0, 4 पर 3 गो 0, ये सब सारे के सारे क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा, क्योंकि अंतिम 3 अंक क्या है, ट्रिपल 0 है। दूसरा एग्जांपल की बात करेंगे, जैसे कोई भी संख्या ले, जैसे 24 लिए लेकिन 0 0 8 दे दिए, जैसे 32 लिए 0 0 0 0 8 ले लिए, जैसे लिए 37 6 0 0 8 ले लिए, जैसे 7 2 9 0 16 ले लिए, 7 6 0 2 4 ले लिए, 7 8 9 9 0
3 2 डॉट डॉट etc। ये सारे के सारे नंबर अगर देखेंगे आप तो ये 8 से क्या है विभाज्य। तो 8 से विभाज्यता के नियम कहता है क्या कि अंतिम 3 अंक 0 होना चाहिए। क्या अंतिम 3 अंक 0 होना चाहिए या 8 का गुणज होना चाहिए। और 8 का गुणज आपको कैसे पता चलेगा, यहां सब लिख देते हैं 8 का गुणज। 8 का गुणज का मतलब क्या हुआ बाबा कि 0 0 8 मिलेगा, 0 16 मिलेगा, 0 24 मिलेगा, 0 32 मिलेगा, 0 40 मिलेगा, 0 48 मिलेगा, 0 56 मिलेगा, 0 64 मिलेगा, 0 72 मिलेगा, डॉट 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 etc। मतलब ये नंबर अगर किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक पर होगा, यदि ये जो नंबर आपको दिख रहा है ये नंबर किसी भी संख्या के अगर अंतिम 3 अंक पर होगा तो वह संख्या 8 से क्या होगा विभाज्य होगा। वह संख्या 8 से क्या होगा पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। वह संख्या 8 से पूर्ण रूप से क्या होगा विभाज्य होगा। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए और 9 से विभाज्यता का नियम हेडिंग डालिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, मिटा दें। आइए आज हम लोग पूरा पढ़ लेंगे, A to Z विभाज्यता के नियम को आज हम खत्म करेंगे। ठीक है, बाकी आगे भी हम लोग को पढ़ना है और इस पे कल क्वेश्चंस करेंगे। कल जो होगा कल की क्लास में केवल और केवल क्वेश्चन। आइए 9 से विभाज्यता का नियम समझिए। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 का गुणज हो तो वह पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगा। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 का गुणज हो तो पूरी संख्या 9 से क्या होगा विभाज्य होगा। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से पूर्णतः विभाज्य होगा तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगा। आइए सब लिखते हैं, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज हो, ठीक, 9 का गुणज हो, वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 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 ठीक है, आइए सर एग्जांपल में जानते हैं। जैसे देखिए हम क्या लिखे, 9 18 लीजिए, 18 लिए, 36 लिए, 72 लिए, 81 लिए। ठीक है, तो इन सभी के एक और ले लेते हैं, जैसे 7 2 9 9 ले लिए, 6 3 9 9 ले लिए, 4 5 9 9 ले लिए, 3 2 5 5 6 5 हो गया, 4 9 डॉट डॉट etc। तो ये जो भी नंबर है, जितने भी नंबर है, सारे के सारे योगफल अगर आप चेक करेंगे तो 9 है या 9 का गुणज है। 9 है या 9 का गुणज है, चेक कर लीजिए। देखिए 8 और 1 9 हो गया, 6 3 हो गया 9 हुआ, 7 2 हो गया 9, 8 1 9 हो गया। देखिए 9 9 18 हो गया। यहाँ देखिए 6 3 9 9 18 हो गया। यहाँ देखिए 9 9 कितना हो गया 18 हो गया। देखिए 9 हो गया। मतलब जो भी संख्या सभी के योगफल जो है यानी अंकों का योगफल क्या है 9 का गुणज है। क्या है 9 का गुणज है। आइए और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्या 1 2 3 3 2 5 1 6 6 3 9 6 3 9 हो गया। ये संख्या 9 से विभाज्य होगा। जैसे 4 3 7 2 9 ये भी होगा। जैसे 2 1 3 3 4 7 2 9 हो गया। 6 2 8 8 8 16 16 16 4 हो गया 20 20 7 27 ये भी 9 से विभाज्य होगा। जैसे 6 9 15 15 5 20 20 4 24 24 3 27 डॉट डॉट etc। मतलब ये सारे के सारे नंबर जो आपको किससे विभाज्य होने वाली है 9 से। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योगफल कितना होना चाहिए 9 का गुणज। आइए देखते हैं, इनको भी जोड़ते हैं। देखिए 3 3 6 2 8 1 9 हो रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए 4 3 7 2 9 हो रहा है। यह भी देखिए 1 1 2 2 4 6 6 2 8 देखिए 4 2 6 6 2 8 1 9 सॉरी 9 हो रहा है। ये भी देखिए 6 2 8 8 16 4 20 20 7 27 हो रहा है। देखिए 9 का गुणज आ रहा है 9 6 15 5 20 4 24 3 कितना हो गया 27। मतलब जो भी अंकों का योगफल आ रहा है वह 9 का गुणज हो रहा है। क्या हो रहा है 9 का गुणज ही हो रहा है। 9 का क्या हो रहा है गुणज ही हो रहा है। तो मतलब पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
आइए अब अगला हेडिंग दीजिएगा। 10 की आवश्यकता है नहीं। अब अगला जो पूछा जाता है सर वो 11 है। 11 का हेडिंग दे दीजिए। 11 का हेडिंग 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम हम लोग जानेंगे क्या कहता है 11 से विभाज्यता का नियम। आइए जानते हैं 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि 11 से कोई भी संख्या तभी विभाज्य होती है जब दी गई संख्या के एक अंक छोड़ एक अंक के अंकों का योगफल का अगर अंतर, क्या, दी गई संख्या के एक अंक छोड़ एक अंक के अंकों का योगफल का अंतर अगर 0 या 11 का गुणज होता है वह पूरी संख्या 11 से विभाज्य होती है। तो 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि दी गई संख्या के एक अंक छोड़ एक अंक के अंकों का योगफल का अगर अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो तो वह पूरी संख्या 11 से विभाज्य होती है। वह संख्या पूरी जो है 11 से क्या होती है, विभाज्य होती है। तो चलिए सर हम लोग करते हैं, इसको नोट करते हैं। लिखेगा कि यदि दी गई संख्या के एक अंक छोड़कर ठीक है, एक अंक छोड़कर एक अंक का योगफल का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज हो, 0 या 11 का गुणज हो वह पूरी संख्या, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहा कि एक अंक छोड़ एक अंक के अंकों का योगफल का अंतर यदि 0 हो या 11 का गुणज हो तो वह पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे 121 है, 1331 है, 1441 है, जैसे दिया जाएगा 132 है, etc। मतलब जो भी नंबर है, जैसे ये नंबर आपको दिख रहा है इसमें चेक करना क्या यह 11 से विभाज्य है। तो आइए इसको चेक करते हैं। जैसे सर 121 है, इसको अगर आपको चेक करना है तो एक अंक को ऊपर लीजिए, एक अंक को नीचे, एक अंक को ऊपर। तो ऊपर में कितना हो गया, देखिए 1 और 1 2 हो गया, इसमें से माइनस करना, नीचे कितना है 2, तो 2 माइनस 2 क्या हो गया 0। अगर 0 हो गया तो यह संख्या 11 से विभाज्य है। जैसे दूसरा क्या है सर 1331, तो एक को ऊपर दीजिए, एक को नीचे, एक को ऊपर, एक को नीचे। अब आइए सर ऊपर वाले को जोड़िए, 1 और 3 कितना हो गया 4, माइनस करिए 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 में से 4 गया क्या हो गया 0। मतलब यह संख्या क्या है 11 से विभाज्य है। आइए सर अगला देखते हैं क्या है 1 4 4 1। इसको अगर हम लोग चेक करें, एक जाएगा ऊपर, एक आएगा नीचे, एक जाएगा ऊपर, एक आएगा नीचे। तो 1 4 कितना हो गया 5, माइनस 4 और 1 कितना हो गया 5, बराबर क्या हो गया 0। 0 अगर हो गया मतलब यह संख्या क्या है 11 से विभाज्य। जैसे क्या है 4 5 3 2। अब इसको चेक करना सर, एक को ऊपर भेजिए, एक को नीचे, एक को ऊपर, एक को नीचे। देखिए 4 और 3 कितना हो गया 7, माइनस 5 और 2 कितना हो गया 7, बराबर क्या हो गया 0। तो ये आपका क्या है आंसर है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि 11 से विभाज्य होने के लिए एक अंक छोड़ एक अंक के अंकों का योगफल अगर 11 का गुणज होगा, सॉरी अंतर अगर 11 का गुणज होगा या 0 होगा तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलिए मिटा दें। देखिए गर्मी कितना है, अभी इतना गर्मी है पता नहीं क्यों कैसे। चलिए हम लोग को पढ़ने से मतलब है, गर्मी अपना काम कर रहा है, हम लोग अपना काम करेंगे।
होता है मेन आपको 11 तक ही होता है, मेन जो होता है 11 तक ही होता है। 11 से क्या होता है आगे वाले को हम लोग देखिए विद इन सेकेंड में हम लोग कर लेंगे। आइए अब बात करते हैं क्या कि 11 से विभाज्यता का नियम हो गया। अब आपको जो है 12 से विभाज्यता का नियम, 12 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि कोई संख्या 3 और 4 से विभाज्य होती है, यदि कोई संख्या 3 और 4 से विभाज्य होती है तो वह पूरी संख्या 12 से विभाज्य होगी। तो केवल इसको लिखना है, क्या लिखना है कि यदि संख्या 3 और 4 से 3 और 4, यदि संख्या 3 और 4 से विभाज्य हो, विभाज्य हो वह संख्या 12 से विभाज्य होगा, वह संख्या 12 से विभाज्य होगा। बस इतना जानना आपको, क्वेश्चंस कराएंगे क्लियर हो जाएगा। तो 12 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि कोई संख्या 3 और 4 से विभाज्य होती है वह संख्या 12 से विभाज्य होगा। बस इतना लिखना आपको। अब आइए अगला लिखना है क्या आपको 14 से, किसकी 14 से विभाज्यता का नियम। 14 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि संख्या 2 और 7 से विभाज्य हो, 2 और 7 से विभाज्य हो, वह संख्या 14 से विभाजित होगी, वह संख्या 14 से विभाज्य होगा। इनकी जरूरत पड़ेगा हमको, 14 हो गया। अब रखना क्या 15 से, किससे 15 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि संख्या 3 और 5 से विभाज्य हो, 3 और 5 से विभाज्य हो, वह संख्या 15 से विभाजित होंगे, 15 से विभाज्य होगा। ये भी हम लोग पढ़ लिए, 15 भी हो गया। उसके बाद 15 के बाद जो आता होगा वो आता आपको 18 से विभाज्यता का नियम। 18 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि संख्या 2 और 9 से पूर्णतः विभाज्य हो, 2 और 9 से पूर्णतः विभाज्य हो, वह संख्या 18 से पूर्णतः विभाज्य होगा, 18 से पूर्णतः विभाज्य होगा, वह संख्या 18 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो एक बार आप इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नोट कर लिए होंगे। अब 12 के बाद जो हम लोग इसी में हम लोग करते हैं, 12 के बाद आ जाएगा क्या 18 हो गया। तो 18 के बाद आएगा बुआ क्या, 18 के बाद आएगा आपको 21 का विभाज्यता का नियम। 21 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जो संख्या 3 और 7 से विभाज्य होगा वह संख्या आपको 21 से विभाज्य होगा, वह संख्या आपको 21 के बाद आ जाता है आपको 28 से विभाज्यता का नियम। 28 से विभाज्यता का नियम कहता है क्या कि जो संख्या 4 और 7 से विभाज्य हो वह संख्या आपको 28 से विभाज्य होगा, जो संख्या 4 और 7 से विभाज्य होगा वह संख्या 28 के बाद आ जाता है आपको 35 से विभाज्यता के नियम। 35 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जो संख्या 5 और 7 से विभाज्य होती है वह संख्या आपको 35 से विभाज्य होगा। और 42 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जो संख्या 6 और 7 से विभाज्य होगी वह पूरी संख्या 42 से विभाज्य होगी। तो आप इनको भी लिख लीजिए। 21 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि संख्या 3 और 7 से विभाज्य हो वह संख्या 21 से विभाज्य होगा। 28 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि संख्या 4 और 7 से विभाज्य हो वह संख्या 28 से विभाज्य होगा।
35 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि संख्या 5 और 7 से विभाज्य हो वह संख्या 35 से विभाज्य होगा। उसके बाद 42 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि संख्या 6 और 7 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या किससे विभाज्य होगा? 42 से। आइए 42 के बाद आता है वो 56 से विभाज्यता का नियम। तो 56 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि कोई संख्या 7 और 8 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या जो है 56 से विभाज्य होगा। 56 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि कोई संख्या 7 और 8 से विभाज्य है तो वह संख्या 56 से होगा। 56 के बाद वो आ जाइए 63 से। 63 से विभाज्य होने का मतलब कितना हुआ? 7 और 9 से। जो संख्या 7 और 9 से विभाज्य होगा वह संख्या आपको 63 से विभाज्य होगा। जो संख्या 7 और 9 से विभाज्य होगा वह 63 से विभाज्य होगा। 63 के बाद आ जाता है 72 और 72 से कहता है जो संख्या 8 और 9 से विभाज्य है, जो संख्या 8 और 9 से विभाज्य है वह संख्या 72 से विभाज्य होगी। जो संख्या 8 और 9 से विभाज्य वह संख्या किससे विभाज्य होगा? 72 से। ठीक है, आइए इतना तक आपको पूछा जाएगा, इससे ज्यादा जाता है नहीं। तो हम लोग यहाँ पर सभी विभाज्यता के नियम को एक एक नियम को जाने, कौन किससे विभाज्य होगा। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे, अब इसको हम मिटा देते हैं। तो पूरा का पूरा विभाज्यता के नियम हम लोग पढ़ लिए हैं, विभाज्यता के नियम पढ़ लिए। तो उसके बाद हम लोग का क्या है, अब हम लोग इसका रिवीजन करेंगे। टोटल का टोटल हम रिवीजन अभी तुरंत कराएंगे, सारे के सारे रिवीजन करवा देंगे A to Z। आइए इस वीडियो में हम लोग का केवल जो टारगेट है वो पूरा का पूरा विभाज्यता के नियम ही है। क्या है? पूरा का पूरा विभाज्यता का नियम ही है, हम लोग को पूरा याद रखना है। आइए बुआ हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन। पहला है क्या? 2 से। 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि 2 से कोई भी संख्या तभी विभाज्य होगी, 2 से कोई भी संख्या तभी विभाज्य होगी जब संख्या के अंतिम अंक पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी एक अंक रहेगा वह पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगा। तो 2 से विभाज्यता के नियम क्या कहा कि अंतिम अंक पे क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 या 8 रहेगा, वह पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगा। अब बात करते हैं बुआ 3 का। 3 का विभाज्यता के नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 का गुणज हो वह पूरी संख्या आपको किससे विभाज्य होगी? तो 3 से विभाज्य होगा। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 का गुणज हो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। अब 4 से विभाज्यता का नियम बाबू जानते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक डबल 0 हो या 4 का गुणज हो, यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक डबल 0 हो या 4 का गुणज हो वह पूरी संख्या आपका जो है 4 से विभाज्य होगा। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है बाबू? 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि दी गई संख्या के अंतिम अंक पर 0 या 5 हो, यदि दी गई संख्या के अंतिम अंक पर 0 या 5 हो वह संख्या क्या होगा? 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा। 6 से विभाज्यता के नियम की बात करेंगे तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता हुआ? यदि दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या आपके जो है 6 से विभाज्य होगा। यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है वह संख्या आपको किन से विभाज्य होगी? 6 से। अब आते हैं 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है आपको कि यदि दी गई संख्या के इकाई अंक को या अंतिम अंक को दोगुना करके शेष अंक से घटाने पर अगर 7 का गुणज प्राप्त होता है वह संख्या आपको 7 से विभाज्य होती है। या आप क्या करना, आपको 7 से विभाज्यता का नियम चेक करना है तो दी गई संख्या के 3-3 अंक का पेयर बनाइए और बड़ा वाला पेयर में से छोटा वाला पेयर को घटा लीजिए और उसमें आप 7 से भाग दीजिए। अगर 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या आपके 7 से क्या होगा? विभाज्य होगा। 8 से विभाज्यता के नियम की बात करेंगे बुआ। 8 से विभाज्यता के नियम आपको क्या कहता है? 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम 3 अंक ट्रिपल 0 या 8 का गुणज हो। यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक 3 गो 0 हो या 8 का गुणज हो वह संख्या आपको 8 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। अब 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता हुआ? 9 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 का गुणज हो तो वह पूरी संख्या 9 से विभाज्य होंगी।
आइए अब हम 11 से विभाज्यता का नियम पढ़ाएं। 11 से विभाज्यता का नियम आपको क्या बताएं, यदि दी गई संख्या के एक अंक छोड़ एक अंक, यदि दी गई संख्या के एक अंक छोड़ एक अंक के अंकों का योगफल का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज हो, वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होती है। यदि दी गई संख्या के एक अंक छोड़ एक अंक, एक अंक छोड़ एक अंक के अंकों का योगफल का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज है, वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। 12 से विभाज्यता का नियम बात किया, क्या हुआ कि 12 से कोई भी संख्या तभी विभाज्य होती है जब वह संख्या 3 और 4 से विभाज्य होती है। 12 से विभाज्यता का नियम हम बताएं कि जो संख्या 3 और 4 से विभाज्य होगी वह संख्या पूरी तरह से 12 से विभाज्य होगी। जो संख्या 3 और 4 से विभाज्य होगी वह संख्या पूरी तरह से 12 से विभाज्य होगी। अब बात करेंगे क्या आपको 14 से विभाज्यता का नियम आता है। 14 से विभाज्यता का नियम क्या कहेंगे कि वैसी संख्या जो 2 और 7 से विभाज्य होगी, क्या वैसी संख्या जो 2 और 7 से विभाज्य होगी वह संख्या 14 से विभाज्य होती है। 15 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि वैसी संख्या जो 3 और 5 से विभाज्य होती है, वैसी संख्या जो 3 और 5 से विभाज्य होती है वह संख्या 15 से विभाज्य होती है। और 18 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि वैसी संख्या जो 2 और 9 से विभाज्य होगी, वैसी संख्या जो 2 और 9 से विभाज्य होगी वह पूरी संख्या आपको 18 से विभाज्य होगी। 21 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि वैसी संख्या जो 3 और 7 से विभाज्य होती है वह 21 से विभाज्य होती है। 28 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि वैसी संख्या जो 4 और 7 से विभाज्य होती है वह 28 से विभाज्य होती है। और 35 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि वैसी संख्या जो 5 और 7 से विभाज्य होगी वह संख्या किससे विभाज्य होगी, 35 से विभाज्य होगी। 42 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि वैसी संख्या जो 6 और 7 से विभाज्य होगा वह संख्या 42 से विभाज्य होती है। और 56 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि वैसी संख्या जो 7 और 8 से विभाज्य होता है वह संख्या 56 से विभाज्यता का नियम कहलाता है। और 63 से विभाज्यता का नियम क्या कहलाता है, क्या कहता है कि जो संख्या 7 और 9 से विभाज्य होगा वह 63 से विभाज्य होता है। और 72 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जो 8 और 9 से विभाज्य होगा वह पूरी संख्या 72 से विभाज्य होगा। क्या विभाज्यता के नियम में कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस इस पे जरा सा करके एक बार देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, ठीक है। चलिए 1 मिनट टाइम लेंगे। चलिए इसमें हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, देखते हैं। बाकी तो कल का जो क्लास होगा उसमें मेरा क्वेश्चन ही होगा, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चंस क्या है देखिएगा, कह रहा है कि 157 स्टार 234 ये पूरी संख्या जो है 3 से विभाज्य है। क्या कर रहा है, 3 से विभाज्य है। तो आपसे कह रहा है कि स्टार बराबर व्हाट, स्टार का मान क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ये संख्या जो है आपको 3 से क्या है, पूर्णतः विभक्त है, और आपको कह रहा है स्टार का मान ज्ञात करें। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे, इनको हम सॉल्व करेंगे क्या हुआ कि 1 है, 5 है, 7 है, स्टार है, 2 है, 3 है, 4 है। इसमें कितना से भाग देना है, 3 से। तो आप एक बात याद रखना कि अगर आप 3 का विभाज्यता का नियम लगाते हो तो जहां 3 आ जाए उसको 0 मान लेना, जहां 6 आ जाए 0 मान लेना, 9 आ जाए 0 मान लेना। मतलब 2 3 का योगफल अगर 3 हो जाए, 6 हो जाए, 9 हो जाए, उसको 0 मान लेना। आ जाओ देखो 5 और 1 6, ये 0 हो गया, 5 और 1 6 0 हो गया। देखिए 7 2 9 0 हो गया, 3 0 हो गया। अब देखिए अब आपको क्या बचा, स्टार प्लस का क्या बचा 4, और उसमें क्या करना 3। अब बताइए यहाँ पर कौन सा स्टार के जगह पर आप कौन सा अंक रखेंगे ताकि यह पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो बाबा यहाँ पर एक एक ऑप्शन आता है क्या कि 2, क्या आता है 2, मतलब स्टार बराबर क्या हो गया 2, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या भारी था, नहीं ना। आइए अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 517 स्टार है, 3 है, 3 है, 4 है। इसमें से कह रहा कि अगर हम 3 से भाग देते हैं यह पूर्णतः विभाज्य है। तो कह रहा स्टार बराबर व्हाट क्या होगा,
ठीक है, कह रहा है स्टार बराबर वाट क्या होगा, इसको मान निकालिए। आइए हम लोग निकालते हैं। देखिए, तो जब इसको हम लोग गोवा सॉल्व करेंगे तो क्या है कि 5 है, 1 है, 7 है, स्टार है, 3 है, 4 है, बट्टे क्या है 3 है। तो हम क्या बोले कि यदि 3 का विभाज्यता का नियम अगर हम लगा रहे हैं, यदि हम 3 के विभाज्यता का नियम लगा रहे बुआ, तो आपको 3 हो जाए, 6 हो जाए, 9 हो जाए, योगफल उसको 0 कर लेना। आइए देखिए सर, 5 और 1 6 0 हो गया। अब देखिए 3 और 3 6 0 हो गया। अब एक बात देखिए ना, यहां पर 4 और 7 कितना हो गया, 11 हो गया। 7 4 11 यानी 11 प्लस क्या हो गया स्टार बटे क्या 3। अब सोचो ना, 3 का गुणज लाने के लिए 11 में कितना जोड़ना पड़ेगा सर? 3 का गुणज क्या होता है, 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है, अगला 12 होता है। सर 12 पुराने के लिए स्टार के जगह कौन सा रंग रखना पड़ेगा, एक। यहां से स्टार बराबर क्या हो गया, यानी स्टार का जो मान निकला वो कितना निकला, 1 निकला। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। क्या कोई तकलीफ है समझने में? नहीं ना तकलीफ हो रहा है? चलिए और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मिटा दूं? चलो इसको हम मिटाते हैं। गर्मी कितना है देख रहा होगा आपको, पूरा कपड़ा भीग चुका है। आइए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, स्टार है और 7 है। कह रहा है ये पूरी संख्या जो है 9 से पूर्णतः विभाज्य है। तो आपको कह रहा है स्टार बराबर वाट क्या होगा। कह रहा है कि पूरी संख्या 9 से विभाज्य है, तो स्टार का मान बताओ। तो आपको पता है कि 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए। तो जिसका योगफल 9 हो जाए उसको आप 0 मान लो। देखो ना, 7 और 2 9 0 हो गया। देखो 5 और 4 9 0 हो गया। अब क्या बचा, 3 और स्टार। तो अब यहां से देखो 3 है अब प्लस स्टार है बटे क्या है 9। अब सोचो स्टार की जगह पे कौन सा अंक रखोगे ताकि वह 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो स्टार की जगह पे वो एक ही चीज आएगा और वो आएगा 6, तब ना 6 3 9। तो क्या होगा, यानी स्टार बराबर 6 और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या तकलीफ है? चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आज तो हम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नहीं लेकर आए हैं, फिलहाल ये अपना नोट से ही आपको करवा रहे हैं। कल जो क्वेश्चंस लेकर आएंगे वो केवल और केवल प्रीवियस ईयर ही होगा, टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर होगा और आपसे हम बनवाएंगे। देखिए ये भी क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि ये जो संख्या है वो 9 से क्या है, पूर्णतः विभाज्य है। ये संख्या 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य। तो आप बताइए स्टार के जगह पे कौन सा अंक होगा। तो आइए सर, जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो यहां देखिए 8 और 1 9 खत्म हो गया, 7 2 9 खत्म हो गया। देखिए 8 और 1 9 0 हो गया, 7 2 9 0 हो गया। इधर क्या बचा, 4 और 3 7 हो गया। यहाँ हो गया 7 प्लस का क्या स्टार बटे कितना 9। अब आप ही बता दो ना, 7 में कितना जोड़ोगे जो 9 हो जाएगा, तब ना 9 से विभाज्य होगा। तो 2 जोड़ना पड़ेगा, कितना 2। तो स्टार बराबर कितना हो गया 2 और ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। भारी है नहीं ना? आइए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि 6 7 3 5 स्टार 1, ये कह रहा है कि 9 से पूर्णतः विभाज्य है। तो आपको कह रहा है कि स्टार बराबर वाट, स्टार बराबर वाट क्या होगा, स्टार बराबर वाट क्या होगा। इस क्वेश्चन को बनाना है, तो आइए इसको बनाते हैं। क्या कह रहा है कि ये जो है ये आपको किससे विभाज्य है, यानी 9 से पूर्णतः विभाज्य है, 9 से पूर्णतः विभाज्य है। तो आइए स्टार का मान हम लोग वहां निकालते हैं। तो कैसे निकलता है, तो हमने क्या कहा, जिनका योगफल 9 पूर्णतः उसको 0 कर लीजिए। 6 और 3 कितना हो गया 9, 0 हो गया। अब देखिए 7 5 12 1 13 हो गया। 7 5 12 1 13, अब 13 है प्लस का स्टार है बट्टे 9 है। अब एक बात बताइए, 9 का गुणज क्या होता है, एक तो 9 होगा तो 13 9 से बड़ा, तो दूसरा गुणज क्या होगा 9 दूना 18, 9 दूना 18। तो सर स्टार के जगह पे अगर आप 5 रखेंगे तब ना 13 5 18 होगा, मतलब क्या हो जाएगा स्टार बराबर कितना 5 और ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, दोनों वीडियो को आप अच्छा से देख लीजिएगा और कल का जो क्लास होगा उसमें एकदम क्वेश्चन ही चलेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन टोटल का टोटल हम बताएंगे। आज पूरा थ्योरी आपको हम पढ़ा दिए हैं, तो आज की क्लास को हम लोग यही रखेंगे, फिर कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।